बच्चा फ्री प्ले मांगता है, मैस करने वाला प्ले चाहता है खेलना, तो आप बहुत ट्रिगर हो जाते हैं। इस चीज़ पे कॉन्शियस नहीं होते तो हम भी अपने पुराने पैटर्न्स पे चल रहे होते हैं और आए दिन बच्चों की शामत आ रही होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस दूसरी वजह की जिसकी वजह से पेरेंट्स को बच्चों पे गुस्सा आता है और बच्चों की शामत आ जाती है। हम उन्हें गुस्से में पिटाई कर देते हैं, डांट देते हैं या थ्रेटन कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं और अल्टीमेटली आप उनके बिहेवियर्स में इशू आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि वो बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं, वो चिड़चिड़े बहुत हो जाते हैं। लेकिन हम चूँकि एज पेरेंट्स अगर हम माइंडफुल नहीं होते, हम कॉन्शियस नहीं होते कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम जो बच्चों को बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं, जब हम इस चीज़ पे कॉन्शियस नहीं होते तो हम भी अपने पुराने पैटर्न्स पे चल रहे होते हैं और आए दिन बच्चों की शामत आ रही होती है, डांट रहे होते हैं, मार रहे होते हैं पेरेंट्स बच्चों को। उनको नहीं अंदाज़ा होता कि जो बच्चों का दिमाग अभी बन रहा है उसमें किस कदर नुकसान हमारे डांटने की वजह से बच्चों को हो रहा है, जो आगे चल के जब वो बड़े होंगे तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स की सूरत में, बिहेवियरल इश्यूज़ की सूरत में उनके सामने आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि पार्ट 1 में हमने बहुत डिटेल से बात की थी कि एक वजह जो पेरेंट्स को बच्चों पे गुस्सा आता है उसकी ये है कि जब आप छोटे थे तो आपको बिग फीलिंग्स की इजाज़त नहीं दी गई थी। आपको इजाज़त नहीं थी कि आप रो रहे हैं या आप मैस कर रहे हैं या कोई फ्री प्ले टाइप की कोई चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा रूल्स में उन चीज़ों में रखा गया था। तो जब आपका बच्चा फ्री प्ले मांगता है, मैस करने वाला प्ले चाहता है खेलना, तो आप बहुत ट्रिगर हो जाते हैं। कुछ पेरेंट्स जो है वो बच्चों के रोने पे बहुत ट्रिगर हो जाते हैं। उनकी अल्टीमेट कोशिश होती है कि सब बच्चे को चुप करा दिया जाए। अब जब बच्चा रो रहा है और आप उसको उल्टा डांटते हैं और कहते हैं चुप हो जाओ पहले फिर हम बात करेंगे, क्योंकि आप खुद बहुत ट्रिगर हो रहे होते हैं। तो जब तक हमने पार्ट 1 में बात की थी, जब तक आप अपने इनर चाइल्ड के जो वुंड्स हैं, जो ज़ख्म हैं, उनको अगर आप हील नहीं करेंगे तो आपको बच्चों पे गुस्सा आता रहेगा। बच्चों पे गुस्सा आने की दूसरी वजह जिसका जिक्र आज हम इस वीडियो में करेंगे वो क्या है, वो ये है कि जब आप थके हुए होते हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आप टायर्ड होते हैं, तब आपको ज़्यादा गुस्सा आता है दूसरे लोगों पे। अब चूंकि आपको पता होता है कि जो अथॉरिटी आपके ऊपर है, यानी आपके हस्बैंड हैं, आपके बॉस हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो आपको पता होता है कि ये अथॉरिटी आपके ऊपर है, तो आप उन पर गुस्सा नहीं निकालते। आपको पता होता है कि बच्चे चूँकि आपसे आपके अंडर आते हैं अथॉरिटी के, तो आप अनकॉन्शियसली उन पर गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि वहाँ से आप पे कोई अटैक नहीं कर सकता। तो आप जब थके हुए होते हैं तो अल्टीमेटली आपका एज मदर आपका गुस्सा जो है वो बच्चों पे निकलता है, शोहरों का गुस्सा यूजुअली बीवियों पे निकल रहा होता है, बॉस का गुस्सा जो है वो एम्प्लॉय पे निकल रहा होता है, यानी हर कोई अपने से नीचे वाले पे गुस्सा निकाल रहा होता है, क्योंकि माइंडफुल नहीं होते, आप अपनी फीलिंग्स को हेल्दी तरीके से मैनेज नहीं कर रहे होते। अब क्या होता है कि जब आप गुस्से में होते हैं और थके हुए होते हैं तो आप बच्चे पे निकालते हैं। आपने नोट किया होगा एक चीज़ कि जब आप जिस दिन आपके अंदर एनर्जी होती है एज अ मदर, स्पेशली आप अच्छा फील कर रही होती हैं जिस दिन, उस दिन आपका बच्चा जो है वो मैस भी कर रहा होता है, तो आप चिल होते हैं कि चलो कोई नहीं, करने दो, मैं समेट लूँगी इसको बाद में, ठीक है। उस दिन अगर आपका बच्चा खाने में तंग कर रहा होता है, नहीं खा रहा होता, च्यू नहीं कर रहा होता, मुँह में रख के बैठ जाता है, तब भी आप चिल होते हैं, आप रिलैक्स होते हैं, आप कहते हैं चलो बेटा कर लो, खा लो जल्दी, आप जिस दिन आपकी एनर्जी अच्छी होती है उस दिन आप बच्चे को एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी पास कर रहे होते हैं। और जिस दिन आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, टायर्ड होते हैं, एग्जॉस्ट हुए होते हैं, उस दिन आप वो वाली सारी फीलिंग्स बच्चे को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, यानी गुस्सा करके डांट के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे होते हैं। तो ये एक दूसरी बहुत बड़ी वजह है। इसकी ब्रेन साइंस अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो वो ये कि जब आप प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है आपका, दिस द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड दिस इज़ द फीलिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब जब ये आपका ब्रेन स्टेम है, आप मेरी ब्रेन स्टेम वाली वीडियो जो है वो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आपको ये इजीली समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट। तो ब्रेन साइंस में क्या है कि अब जब आपका सिस्टम थ्रेट डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि आपका बच्चा जो है उसने फॉर इंस्टेंस पानी गिरा दिया, ठीक है, और आप वो इंसान है जिसको मैस देख के आप ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि इसका होपफुली जब आपका लिंक निकाला जाएगा तो पता चलेगा कि जब आप छोटे थे तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से अब आपको मैस ट्रिगर करता है, यानी हमें जो भी चीज़ ट्रिगर कर रही होगी उसका सारा लिंक हमारे इनिशियल ईयर्स होता है। इसकी बहुत
इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को हेल्दी इनिशियल ईयर्स दें। तो अब होता क्या है एज पेरेंट, जब आप थिंकिंग ब्रेन में आप हो रहे होते हैं, आपका मूड अच्छा होता है, तो उस दिन आपका ब्रेन यहाँ से ऑपरेट कर रहा होता है, यानी थिंकिंग ब्रेन से ऑपरेट कर रहा होता है। यू आर टेकिंग रैशनल एंड लॉजिकल डिसीजंस कि चलो यार मैस कर लिया, कोई बात नहीं, मैं साफ कर लूँगी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बच्चा बार बार वो चीज़ कर रहा है और आप ट्रिगर हो रहे और आप बहुत सारे पेरेंट्स ये बात करते हैं कि मैं पूरा दिन तो बहुत पुरसुकून रहती हूँ, बट रात को मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, ट्रिगर हो जाती हूँ और बच्चे की शामत आ जाती है और उसको दो लगाती हूँ तो फिर वो फ़ौरन सो जाता है और फिर मैं भी रो रही होती हूँ क्योंकि मैंने उसको मार के सुलाया होता है, गिल्ट हो रहा होता है पेरेंट्स को। तो वो होता क्यों है रात को? क्योंकि आपने पूरा दिन आप फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, आपकी लिड फ्लिप इस तरह हो रही थी, लेकिन इन दी एंड वो कम्प्लीटली फ्लिप हो गई और अब आप यहाँ से थिंकिंग ब्रेन फीलिंग ब्रेन वाले पार्ट से ऑपरेट करना स्टार्ट हो गए। अब यहाँ से जो है वो आपसे फिर मिस्टेक्स हो गई, क्योंकि आपका जो पार्ट था जिसने डिसीजंस लेने थे, लॉजिकल डिसीजंस लेने थे, रीजनिंग थी, जिसके पास एम्पैथी थी जिसमें, वो तो फ्लिप हो गया। तो फिर यहाँ से आपसे हो जाती हैं गलतियाँ। तो इसका तरीका क्या है कि भाई हमें इस वाले पार्ट को कोशिश करनी कि ये यूँ ना हो और इसको हमने यूँ करके रखना है। अब यूँ करके कैसे रखा जा सकता है, इस पर बात करते हैं। तो जब हमें दूसरी वजह पता चल गई कि जब बच्चे कोई भी चीज़ें कर रहे हैं और हमें गुस्सा हर वक्त नहीं आ रहा उसी सेम हरकत पे, तो इसकी वजह क्या है कि हम चूँकि फ्रस्ट्रेटेड और थके हुए हैं, तब जाके हमें बच्चे की उन हरकतों पे गुस्सा आ रहा है जो नॉर्मली नहीं आ रहा। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन सिंपल सा है कि आपने कोशिश करनी है कि आप छोटे छोटे ब्रेक्स लें, ठीक है। पेरेंट्स का क्या होता है कि जब वो हम बच्चों को खाना खिला रहे होते हैं तो हम बच्चों को खाना खिला देते हैं, उसके बाद जब हम खाने बैठते हैं सुकून से, तो हम हमारे जो अंदर एक एक्स्ट्रा मैं कहती हूँ ममता होती है कि हमें होता है ये भी अपने बच्चे को चखा दें, ये भी चखा दें, उसमें हम अपना खाने का जो सुकून है वो खुद अपने हाथों से तबाह कर देते हैं। बच्चा तो उल्टा खा नहीं रहा होता क्योंकि उसको हमने खिला दिया है, उसका पेट भरा हुआ है, अब हम उसको चखाने चाह रहे हैं, अपना मील जो है हमारा ठंडा हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आपने छोटे छोटे ब्रेक्स का मतलब क्या है कि आपने अपना खाना सुकून से खा लिया, अपनी चाय सुकून से पी लिया आपने। आपका बच्चा अगर स्कूल गोइंग है तो उस टाइम में आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है, ठीक है। नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कभी कभी सो भी जाएं, लेकिन कभी कभी आप ना सोएं उस टाइम, और उस टाइम को अपने आप के लिए कुछ करके देखें कि अपना फेशियल आपने खुद कर लिया, या अपना मैनी पेडी आपने कर लिया, या पेंटिंग पसंद है तो आपने उस दिन बच्चों को स्कूल भेज के पेंटिंग कर ली। डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। उससे क्या होगा, इन छोटे छोटे ब्रेक से आपकी जो लेड यूँ होती रहती है वो नहीं होगी, आप बहुत पूरा दिन अच्छा फील करेंगे। क्योंकि अगर आपका बच्चा फॉर इंस्टेंस जो है वो रो रहा है और वो बहुत क्रैंकी मूड में है, तो आप तब तो आपने ब्रेक ले ही नहीं सकते ना, तब तो आप तो आपने उसको सर्व करना है, उसका ख्याल रखना है, उसको संभालना है, ठीक है। अब जब देखा आपने सेटल है, तो कोई भी फैमिली में ऐसा मेंबर है जिसके पास वो सेफ़ है, आपने उसको वहाँ ड्रॉप करके बोला कि इसको आप ज़रा पकड़े 5 मिनट 10 मिनट, मैं ज़रा सुकून से चाय पी। आप दूसरे रूम में चले गए, टेरेस में चले गए, बालकनी में चले गए, छत पे चले गए, और आपने सुकून से एक कप गर्म चाय को इंजॉय किया, चेरिश किया, फील किया। और आप इन छोटे छोटे ब्रेक से देखेंगे कि आपको इतना अच्छा फील होने लगेगा अपने बारे में, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी। और वो जो थकन है, जो नो मैटर छोटे बच्चे होते हैं बहुत थका रहे होते हैं, ना रात की नींद होती, ना दिन की हो रही होती है, लेकिन इन छोटे छोटे ब्रेक से आपकी अपनी फीलिंग्स को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, और आपको बच्चों पे गुस्सा जो है वो फिर कम आना शुरू हो जाएगा। तो एक जो पार्ट 1 में हमने बात की कि इनर चाइल्ड के जो आपके वुंड्स हैं उनको आपने हील करना है, अपने ज़ख्मों को हील करना है, ताकि उनसे हम अपने बच्चों को ज़ख्मी ना कर दें। दूसरा, हमें जो है वो छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं ताकि हम इतने ना थके, इतने फ्रस्ट्रेटेड ना हो कि वो सारा जो हमारी थकन का अंबार जमा हुआ है वो हम बच्चों पे ना निकाल दें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद माइंडफुल पेरेंटिंग की जो वीडियोस हैं वो मिलती रहे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे आप मज़ीद वीडियोस सुनना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको आसान ज़बान में समझाऊँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। इंस्टाग्राम की मेरी जो प्रोफाइल है उस पर उसको लाइक करें, उस पर कमेंट करें, उसमें इनबॉक्स करके मुझे आप बता सकते हैं अपना फीडबैक।